हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ दो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो मार्केट के एक वाइड रेंज को कवर करती हैं, जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके काम करते हो तो ये दो स्ट्रेटजीज हैं जो आप ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये मार्केट के एक वाइड रेंज को कवर करेंगी, जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एडजस्टमेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्योंकि ये मार्केट की वाइड रेंज को कवर कर रही है, इस वजह से होगा क्या कि मार्केट में अगर कोई बड़ा मूव आता भी है तो ये स्ट्रेटजीज उसको अकोमोडेट कर लेंगी। लेकिन अगर इस तरह के मूव कंटिन्यूस आते हैं तो फिर यहाँ पे भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एडजस्टमेंट पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैं बता दूंगा कौन से वो वीडियोज़ हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये दो स्ट्रेटजीज कौन सी हैं और क्या इनका आपका सेटअप होना चाहिए। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि ये दो स्ट्रेटजीज कौन सी हैं जो आपको ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं। यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दो स्ट्रेटजीज कौन सी हैं और किस तरह से आपको इनको ट्रेड करना है। तो देखिए, पहली स्ट्रेटजी है जेड लिजार्ड। जेड लिजार्ड है, इस पे मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको ट्रेड करनी है और यहाँ पे एडजस्टमेंट आप किस तरह से कर सकते हो। तो दो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई हैं। पहली है जेड लिजार्ड, जहाँ पे आप मार्केट के एक वाइड रेंज को कवर करते हो। तो इसमें आपको किस तरह से ट्रेड करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, मार्केट ट्रेड कर रहा है 19,650 पे, 19,650 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप एक जेड लिजार्ड को ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है इससे ऊपर आप जाइए। लेट से आप 19,900 पे जाते हो, यहाँ का एक लोट 19,800, क्योंकि 900 है इसका प्रीमियम है, ये 80 रुपीज़ है। तो थोड़ा सा इसमें मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर आपको नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि जो विड्थ है उसको हम कम रख रहे हैं, इस वजह से ज़रूरी है कि हम क्रेडिट डिसेंट यहाँ पे लें। तो 19,800 है, इसका एक लोट मैं सेल कर देता हूँ, इसका प्रीमियम है 120। तो इसका एक लोट मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। उसके बाद मैं ऊपर आता हूँ, 19,900 का एक लोट में बाई कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक बियर कॉल स्प्रेड को यहाँ पे ट्रेड कर दिया है। 19,800 का कॉल ऑप्शन है, ये मैंने सेल किया है, और 19,900 है, इसका एक ऑप्शन मैंने बाई किया है, एक लोट मैंने बाई किया है। ठीक है, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। ये है मेरा जेड जो बियर कॉल स्प्रेड है वो है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 2,000 रुपये का है और मैक्सिमम लॉस है 2,900 रुपीज़ का है। अब ये जो 2,900 रुपीज़ का लॉस है ये भी मुझे हटाना है। तो अब आपको जेड लिजार्ड का सेटअप बेसिकली क्या होता है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए बियर कॉल स्प्रेड एंड ए नेकेड शॉर्ट पुट। तो जो नेकेड शॉर्ट पुट है उसका प्रीमियम आपका कितना होना चाहिए, तो उसका प्रीमियम आपका जितना आपका मैक्सिमम लॉस है उतना होना चाहिए। लेकिन इनिशियली आपको उतना प्रीमियम रिसीव नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक ये है कि मार्केट जहाँ पे है अगर यहीं पे रहा तो मुझे वैसे ही प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये जो मैं पुट ऑप्शन सेल कर रहा हूँ इसको मैं हमेशा ऊपर ला सकता हूँ। तो ऊपर जब मैं लेके आऊँगा तो ये जो प्रीमियम है ये मैं मीट कर लूँगा। तो इस वजह से जब आप ट्रेड को इनिशिएट करो उस टाइम पे आपको ये प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है। जब लोग जेड लिजार्ड को ट्रेड करते हैं तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि ट्रेड को स्टार्ट करते टाइम ही और जितना उनका मैक्सिमम लॉस होता है उतने प्रीमियम का पुट ऑप्शन वो सेल कर देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट 3,000 रुपये का मैक्सिमम लॉस है। दैट मीन्स मुझे 60 रुपये के आसपास का प्रीमियम चाहिए। जहाँ 60 रुपये का प्रीमियम ट्रेड हो रहा होगा उस स्ट्राइक का एक ऑप्शन मुझे सेल करना है, लेकिन वो हम सेल नहीं करेंगे, उससे कम पे हम जाएंगे और वहाँ का सेल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नीचे अगर मैं देखूं तो 19,350 है, ये ट्रेड कर रहा है 66 रुपीज़ पे। तो चाहूँ तो मैं इसका एक लोट सेल कर सकता हूं और इससे होगा क्या, मेरा जो पूरा लॉस है वो हट जाएगा। लेकिन चलिए मान लीजिए मैं सेल करता हूं 19,200, तो इसका एक लोट मैं सेल कर देता हूं। तो ये जो आपका सेटअप है ये जेड लिजार्ड का सेटअप बन गया। अब यहाँ पे आपका प्रॉफिट देखिए 4,200 रुपीज़ का आपका यहाँ पे प्रॉफिट है, और ऊपर अगर आप जाते हो तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है ये 800 रुपये का है। लेकिन ये जो लॉस है किसी तरह का लॉस आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मार्केट अगर इसी रेंज में रहता है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 4,200 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और मार्केट अगर यहाँ पे जाता है तो ये जो पुट ऑप्शन मैंने सेल कर रखा 42 रुपीज़ में, इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा और उससे होगा क्या, ये जो लॉस है ये हट जाएगा। तो इस वजह से ये वो स्ट्रेटजी है जहाँ पे मार्केट की एक वाइड रेंज को आप कवर कर रहे हो। मार्केट अगर यहीं पे रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है या मार्केट नीचे भी जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और मार्केट मान लीजिए ऊपर ही जाना स्टार्ट कर देता है
तो फिर आप इस लॉस को भी हटा सकते हो। आइडियली ये जो स्ट्रेटजी है ये थोड़ी सी बुलिश मार्केट में ट्रेड की जाती है, जहाँ पे मार्केट का जो आउटलुक है वो थोड़ा सा बुलिश हो। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये 56% है। ये 56 यहाँ पे दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस है ये 800 रुपीज़ का है। लेकिन जब आप इस पुट ऑप्शन को ऊपर शिफ्ट करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो इस ट्रेड में 75-80 आप मान के चलिए, उसके आसपास आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होती है। चलिए अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, ये मैंने 19200 का पुट ऑप्शन सेल किया है। मान लीजिए आप इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हो, 19400 पे आप चले जाते हो, तो आप देखिए यहाँ पे अब आप देखिए आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये 78% हो गई है। और ये तो मैंने आपको अभी करके दिखा दिया। जब मार्केट ऊपर आपके लॉस मेकिंग जोन में जाएगा, वहाँ पे जब आप इसको शिफ्ट करोगे उस टाइम पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 84-85% के आसपास होगी। तो एक ये स्ट्रैटेजी है जो आप ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी स्ट्रैटेजी कौन सी है जो आप ट्रेड कर सकते हो अगर आप मार्केट के एक वाइड रेंज को कवर करना चाहते हो। तो जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो है डबल रेशियो स्प्रेड। अब देखिए जेड लिजर्ड है, उसमें एडजस्टमेंट आप किस तरह से कर सकते हो, इस पर मैं रिसेंटली एक वीडियो बना चुका हूं। दूसरी जो स्ट्रेटजी है ये है डबल रेशियो स्प्रेड। इसमें आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इसका अब आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए मार्केट ट्रेड कर रहा है 19650 पे, 19700 आप मान के चलिए ये आपका एट द मनी का लेवल है। तो आपको करना क्या है, 19700 जहाँ पे ट्रेड कर रहा है इससे थोड़ा सा आप ऊपर जाइए। लेट से मैं 200 पॉइंट ऊपर जाता हूँ, तो 19900 पे मैं जाके यहाँ का एक लोट में बाई कर लेता हूँ। 78 रुपीज़ में मैंने एक लोट बाई कर लिया है। 19900 का एक लोट मैंने बाई कर लिया है और इससे मैं 200 पॉइंट ऊपर जाके और यहाँ के 3 लोट में सेल कर दूंगा। इसीलिए इसको रेशियो स्प्रेड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लोट बाई करके और उसके अगेंस्ट में 3 लोट सेल कर रहा हूँ। उसी तरह से नीचे की तरफ मैं जाऊंगा, ये देखिए ये मेरा रेशियो स्प्रेड हो गया, लेकिन ये सिर्फ कॉल रेशियो स्प्रेड है। यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो कि 10,000 रुपये है, 10,500, और अगर नीचे जाता है तो मुझे किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन यह भी पूरा ट्रेड नहीं बना है क्योंकि ये स्ट्रेटजी एक डबल रेशियो स्प्रेड है, बैटमैन स्ट्रेटजी है। तो इसमें क्या होगा, ये सिर्फ आधा पोर्शन है कॉल रेशियो स्प्रेड का। अभी इसमें पुट रेशियो स्प्रेड को और मैं ऐड करूँगा। तो 19700 से अब मैं नीचे जाऊंगा जो कि एट द मनी का लेवल है। इससे 200 पॉइंट में नीचे जाऊंगा क्योंकि मैं 200 ऊपर गया हूं, इस वजह से 200 नीचे जा रहा हूं। 19500 पे मैं आ गया, यहाँ का एक लोट मैं बाई कर लेता हूं। एक लोट मैंने यहाँ पे बाई कर लिया है और इससे अब मैं नीचे आता हूँ 200 पॉइंट और 19300 है, इसके 3 लोट में सेल कर दूंगा। तो अब आप देखिए ये मेरा डबल रेशियो स्प्रेड बन गया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कॉल रेशियो स्प्रेड और एक पुट रेशियो स्प्रेड, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है और जो रेशियो है वो मैंने 1:3 रखा है। अब यहाँ पे देखिए गौर करने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ पे रेशियो है ये 1:3 रखा है। अब ये आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आप ये रेशियो कितना रख रहे हो। आप चाहो तो 1:2 भी रख सकते हो जो कि मिनिमम है, उससे कम आप नहीं जा सकते क्योंकि फिर वो एक बुल कॉल स्प्रेड हो जाएगा। तो इस वजह से जो आपका मिनिमम रेशियो है वो 1:2 का होगा। मैंने यहाँ पे 1:3 लिया है। अगर आपका आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो और भी ज़्यादा है तो आप इसको 1:4 भी ले जा सकते हो या 1:5 भी ले जा सकते हो। लेकिन वहाँ पे होगा क्या, आपका रिस्क बढ़ जाएगा। 1:4 या 1:5 से ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए आइडियली। अगर मैं मेरी बात करूँ तो 1:3 से ऊपर मैं नहीं जाता हूँ, या मैं 1:2 करता हूँ या 1:3, उससे ऊपर मैं कभी नहीं जाता हूँ। लेकिन दिक्कत ये क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर मैं ऊपर जाता हूं तो वहां पे फिर मेरा रिस्क बढ़ता जाएगा। अगर मैं 1:5 कर लेता हूं तो मेरा प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा लेकिन मेरा रिस्क है वो भी ऊपर जाएगा। तो इस वजह से मैं 1:3 से ऊपर नहीं जाता हूं। तो यहाँ पे 1:3 का मैंने जो रेशियो है वो लिया है। तो यहाँ पे आप देखिए मेरी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 74% है। तो इस वजह से ये वो स्ट्रेटजीज हैं जहाँ पे आप एक वाइड रेंज को कवर करते हो और मार्केट अगर कोई बड़ा मूव देता भी है तो आप उसको इजीली अकोमोडेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको रश करना पड़ेगा वहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर बैक टू बैक इस तरह के मूव आते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ तो आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन छोटे मोटे मूव्स को आप इजीली अकोमोडेट कर सकते हो, आपको किसी तरह के कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपका जो ब्रेक इवन है वो देखिए, नीचे की तरफ आपका जो ब्रेक इवन है वो 19,150 के आसपास है और ऊपर की तरफ आपका जो ब्रेक इवन है वो 2250 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट की आपको रेंज मिलती है। अगर इस रेंज में मार्केट रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ऊपर जाती है। देखिए यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट अराउंड 2.5 लाख की है, लेकिन इसको आप कम कर सकते हो। मैं पता नहीं कितने, ऑलमोस्ट जितने भी वीडियोज़ में बनाता हूँ सभी में आपको बताता हूँ कि मार्जिन रिक्वायरमेंट को आप किस तरह से टैकल कर सकते हो।
तो आप वीकली ऑप्शंस को यूज़ करके ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इसको नीचे ला सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरी स्ट्रेटजी है जिसका नाम है डबल रेशियो स्प्रेड। तो मैंने आपको दो स्ट्रेटजीज बताई हैं, एक है जेड लिजर्ड, दूसरी है डबल रेशियो स्प्रेड, और दोनों में आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो अराउंड 80% के आसपास होगी। मतलब 80% के चांसेस हैं कि वहाँ पे आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, बिना एडजस्टमेंट के आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा, और 20% चांसेस हैं कि वहाँ पे मार्केट इस तरह के वाइल्ड स्विंग दे सकता है कि आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़े। बट आइडियली यहाँ पे होगा क्या कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक वाइड रेंज को कवर कर रहे हो। अब ये जो दो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई हैं, दोनों की एडजस्टमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिसेंटली मैंने वीडियोस डाले थे जहाँ पे मैंने जेड लिजर्ड का भी बताया था और डबल रेशियो स्प्रेड जिसको बैटमैन बोलते हैं। तो इन दोनों में आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। तो चलिए, ये हैं वो दो स्ट्रेटजीज जो आप ट्रेड कर सकते हो, एक है जेड लिजर्ड, एक बैटमैन। दोनों स्ट्रेटजीज में आप मार्केट के एक बहुत लंबी रेंज को कवर कर रहे हो, और इससे आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मार्केट में एक 300-400 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो भी आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर इस तरह के मूव बैक टू बैक आते हैं तब तो ऑब्वियसली आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन वैसे आइडियली होता यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और विद इन 1 और 2 वीक आपका जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा, वो लेके आप निकल सकते हो। लास्ट वीक तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको हमेशा यही रेकमेंड करता हूँ कि लास्ट वीक में आप वैसे भी मत जाइए। तो चलिए, ये हैं वो दो स्ट्रेटजीज जो आप ट्रेड कर सकते हो अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि एक जब आप ट्रेड को इनिशिएट करो उसी टाइम पे एक हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको मिले, तो ये दो स्ट्रेटजीज हैं जो आपके इस गोल को फुलफिल कर सकती हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।